याद रखिएगा, कभी भी हिसाब बाद में मत करिएगा, हिसाब पहले करिए कि भाई आप, हमारे भाई भी आपके घर काम करता हो तो पहले बोलिए भाई आप हमारे व्यापार में काम कर रहे हैं, बताइए किस रेट से काम करोगे। भाई हो ना, रिश्ता भाई का होगा, पर हिसाब बताइए, कल को आप क्या कहने लग जाएं। इसलिए लिखित में लो, भाई से भी 1-1 रुपए का हिसाब रखो। फ्री में काम मत कराइए किसी से, कोई भी काम करो पहले रेट पूछो, भाई साहब हमें ये काम कराना है, रेट बताओ क्या है। अब कुछ लोग क्या, अरे आप तो ले लो, पैसे की बात तो बाद में, ये चोर है 1 नंबर का। जो आदमी कहे यार रख लो ले लो हिसाब तो हो जाएगा, 1 नंबर का चोर है ये। जो आदमी कह रहा है पहले आप ले, कुछ लोग क्या होते हैं, साहब आप ले लो हिसाब बाद में करेंगे, ऐसा बोलते हैं ना समाज में कुछ लोग, यार पहले आप ले लो, आप फल ले लो, आप ये ले लो, आप बाद में हिसाब कर लेंगे, बाद में वो डबल लेगा। चोर है 1 नंबर का। जो व्यापारी आपसे कहे यार रख लो बाद में करेंगे, मतलब ये व्यापारी नहीं चोर है। ईमानदारी तो ये है भाई साहब, मेरी वस्तु इस रुपए की है, 10 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो है, ये काम इतने का है साहब, पहले पैसा, क्योंकि बाद में झगड़ा पैसे का ही होगा, बाद में विवाद की जड़ क्या बनेगा। तो भैया हिसाब पहले ही कर लो ना, तय कर लो, रेट कर लो। क्या कहते हो, बोलो हाँ। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, मुझे भी ये अक्कल बाद में आई है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, अरे महाराज जी आप तो ये ले लीजिए, कर लीजिए ऐसा। तो मैंने कहा चलो भाई ये भाव से बोल रहा होगा, बाद में बिल दे दिया 10 लाख का। फिर इसलिए तब से मैं भी लाखों का नुकसान करके ये ज्ञान पाया हूं, तो आपका 1 रुपए का ना हो, इसलिए 1 लाखों का ज्ञान आपको फ्री में दे रहा हूं कि रिश्ता रखो किसी से भी, बाजार में आपको रहना है, हमें भी रहना है। विश्वास मत करिए किसी पर। मैं अब देखो हमारे गौरी गोपाल में ना भोजन बनता है, हमारे यहां लगभग 100 के लगभग सिलेंडर रोज खर्च होते हैं, 100 सिलेंडर के लगभग गैस रोज लगती है। एक दिन क्या हुआ, हम गैस वाले से गैस लेते हैं सिलेंडर, तो वो थोक में दे जाता है 50 सिलेंडर 100 सिलेंडर, हमें एक्स्ट्रा भी रखना पड़ता है 10-20 सिलेंडर, बड़ा काम है, 30,000 लोगों का भोजन बनता। एक दिन क्या हुआ, सिलेंडर वाला, उसकी गैस ना मैंने तराजू में रख ली कि देखें तेरी गैस कितनी है, बोले 15 किलो होती है सिलेंडर में। क्यों जी सिलेंडर में कितनी गैस होती है? 14 लीगल 14 किलो होती है, चलो 14। अब मैंने रखा तो उसमें 1 किलो कम निकली, 13। मैंने लगाया फोन, भाई साहब तेरी सिलेंडर में गैस कम है। अच्छा वो क्या करता, बोले महाराज जी तो विश्वास करते हैं, थोड़ी तौलेंगे, तो ले भैया अब उसने 100 सिलेंडर से 1-1 किलो गैस निकाल ली, तो कितनी गैस हो गई। अब 100 किलो गैस कितने की होगी सोच लो, 14 किलो गैस 1000 की है, माना की मोटा मोटा 14 किलो गैस कितने की है, 1000 की। तो बताइए 100 किलो गैस कितने की होगी। और वो कितने महीनों से ये करता रहा होगा, कितने सालों से करता रहा होगा, और चोरी पकड़ी गई। कब तक करोगे बेईमानी, उसने अब मैं देखो सेवा करता हूं और मेरे साथ उसने 1-1 किलो गैस चुरा ली, कितना बड़ा धन्ना शेर बना होगा, क्या पाया होगा चोरी करके। ईश्वर को मुंह दिखाएगा मरने के बाद, 4 थप्पड़ मारेंगे यमराज जी। नालायक, जो आदमी परोपकार के लिए तेरे से लेता रहा और तूने उसके साथ भी चोरी की, क्या ईश्वर से अच्छा कहेंगे। मैंने उसको बाहर कर दिया, मैंने कहा तेरे से काम नहीं करेंगे। बाद में लगा रोने, महाराज जी क्षमा करो गलती। हमने कहा चोरी करता है। विश्वास का जमाना नहीं रहा साहब आजकल, सच बताओ। आप विश्वास मत करिए किसी पे, कोई कितना भी तुम्हारा हितैषी हो, आज के को विश्वास मत करिए। आज के जमाने में लिखा पढ़ी पे बात करिए, तौलिए।
बिल्कुल देखिए कि क्या सही है क्या। आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करिए। रोमा भी सगा नहीं है आज के युग में, हाँ या ना। सब्जी लेता हूं मैं, हमें तो देखो ट्रकों से सब्जी रोज चाहिए ना। एक दिन क्या हुआ, अदरक सब्जी आई तो मैं सवेरे सवेरे निकलता हूं देखने के लिए कि भाई क्या चल रहा है। तो एक दिन मैंने अदरक तौल लिए, लिस्ट देखी तो अदरक लिखा था कि माना कि 25 किलो अदरक था लिखित में। जब मैंने तौला तो उसमें तो 23 किलो अदरक था। अब 25 किलो का पैसा मेरे से लिया और दिया कितना, 2 किलो का पैसा। क्योंकि इतनी सब्जियां, इतना थोक में काम है ना कि हर चीज तौल नहीं पाते। फिर हमने एक नियुक्त किया कि भाई तौलो। अब पहले विश्वास में चलता था कि नहीं यार ये आदमी गलत नहीं करेगा हमारे साथ, देखो इंसान भी तो है ना यार, आप हैं तो हमें लगेगा आप हमारे साथ धोखा थोड़ी करोगे, आप हमारे साथ विश्वासघात थोड़ी करोगे। और किलो 2 किलो के लिए कौन करता है? जहां आपका सैकड़ों किलो कुंटल का काम हो थोक का, वहां किलो 2 किलो की कौन बचत करता। लेकिन साहब क्या करे आदमी तो 2 किलो का भी पैसा बचा रहा है। अब 2 किलो अदरक के पैसे उसने ले लिए ज्यादा, और पता नहीं ये कब से कर रहा था। फिर मैंने वहां लड़के बिठाए, अब लड़के तौलते हैं, देखते हैं समय से। तो बेईमानी हर जगह है। देश में लोग ईमानदार नहीं हो पा रहे हैं, 1-1 किलो का बचा रहे हैं। क्या बताएं साहब, बड़ा परेशान हूं मैं इस बेईमानी से। काश व्यक्ति अपनी ईमानदारी से काम करता तो ये देश आज बहुत आगे जाता, बहुत आगे होता। पर मैं बड़ा परेशान हूं कि हर जगह लोग ईमानदार नहीं, अधिकांश लोग बेईमान हैं। सब बेईमान है मैं ऐसे नहीं कहता, धरती ईमानदारों से टिकी है। आज भी समाज में बहुत ईमानदार लोग हैं, सब बहुत ईमानदार भी हैं, पर कुछ बेईमान है। पर कहां पढ़े उसके माथे पे थोड़ी लिखता है कि ईमानदार है कि बेईमान है। भाई सामान तो लेना ही पड़ता है ना साहब, आप बताओ, नहीं लेना पड़ेगा। फिर अब ये आश्रम बना, लोहा बुलवाना पड़ता है। अब लोहा लिख के दिया कि हमने 1000 कुंटल लोहा भेजा है। अब पता नहीं उसने 1000 कुंटल भेजा कि नहीं, कि 100 कुंटल बचा लिया। ये बारीक चीजें हैं, ये तो भाई कुछ चीजें विश्वास से चलती हैं, लेकिन आप विश्वास तोड़ दोगे तो नुकसान तो होगा। तो ऐसे ही है मेरी माँ, ईमानदारी का जमाना नहीं है। जो लोग बहुत ईमानदार थे मैंने उनको भी बेईमान होते देखा है, पैसों के लिए बेईमान होते देखा। क्या करें, मुझे लगता है कि मैं किसी का 1 रुपए ना व्यर्थ का लूं। 1 रुपए किसी का मैं बेईमानी से नहीं लेता। 1 रुपए किसका की बेईमानी कभी नहीं करता किसी से। तूने काम किया, ये तेरा पैसा है। पर लोग काम करने आते हैं, वो काम ही नहीं करते जिसके लिए आप आए हैं, वो काम बिगड़ जाता है। इसलिए भारत का प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार बने और अपने वतन से, अपने राष्ट्र से प्रेम, जो काम आपको दिया जाए उसे ईमानदारी से निभाना ही भक्ति है, यही भक्ति। यदि आप काम चोरी कर रहे हैं तो वो चोर है, फिर वो ईश्वर के मतलब का नहीं है, चोर हो ना। ईमानदार बनो, धन्ना सेठी के चक्कर में बेईमान ना बनो साहब। इसलिए मेरी मां, ये दास अनिरुद्ध देखो आपसे यही प्रार्थना करता है कि ईमानदार बच्चों को बनाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए।